बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, बिला आहर वफाकी हुकूमत इलेक्शनों से भागने का फरार का रास्ता अपनाते हुए आज फिर वफाकी हुकूमत की हदायत पर 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाले इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ, जिसमें इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, उनके मुताबिक असद उमर ने कि हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे आजमा रहे हैं। हमने बलदियाती इंतखाबात फैसले को चैलेंज करना का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने बलदियाती इलेक्शन को जनरल इलेक्शन के बाद होने का बयान दिया। असद उमर ने कहा मौजूदा 13 जमातें मिलकर एक तरीके इंसाफ से खौफ खाकर इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के हुक्म पर कल इस्लामाबाद में तहरीके इंसाफ के 125 रहनुमाओं ने जाके स्पीकर कौमी असम्बली के सामने इस्तीफे देने थे हाथ से लिखे हुए, जिस पर स्पीकर ने वो इस्तीफे मासूल करने से इनकार कर दिया और आज पीटीआई के मुताबिक वो सिंध चले गए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ मौजूदा हुक्मरान पीडीएम दावे करती थी कि इमरान खान इलेक्शन कराए, हम अगले दिन करा देंगे, ये इस्तीफे नहीं देते। अब हमारा आइनी और कानूनी हक जो हम इस्तीफे देने चाहते हैं, उससे हुकूमत फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। हमने अप्रैल के महीने से इस्तीफे दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कह चुकी है, लेकिन ताहाल स्पीकर हमें इस्तीफे देने, असम्बलियाँ छोड़ने के आइनी और कानूनी हक से महरूम कर रहे हैं। हम इस सिलसिले में अदालत में जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अगर अपना टर्न्योर 2022-23 अक्टूबर तक पूरा करती है तो इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचाता, जबकि तमाम माशी एक्सपर्ट मुल्क की सूरत हाल को तशवीशनाक ख़तरनाक हद तक पहुँचने का अंदिया दे चुके हैं। नाज़रीन, आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन शहीद बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में पिंडी में एक धमाके में शहीद कर दिया गया था। उसके बाद उनके शोहर आसफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई। बदकिस्मती है, मोहतरमा को शहीद करने वाले आज तक कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। इस मुल्क में जब तक कानून की हुक्मरानी ना होगी, गैर आइनी मावरा आइन काम होते रहेंगे और ओछे हथकंडों से ये लोग कानून की गिरफ्त से ताकतवर बचते रहेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने कल पीटीआई के रहनुमाओं को हदायत की थी कि वो इस्लामाबाद पहुंचे, केपीके हाउस में ठहरे और वहां से तमाम के तमाम शमा महमूद कुरैशी की क़यादत में इस्तीफे देने जाएंगे कौमी असम्बली। पहले स्पीकर ने कहा था, अब कहा जा रहा है कि स्पीकर सिंध चले गए हैं और इस्तीफे वसूल करने से इनकारी हैं। इस सिलसिले में पीटीआई ने कहा कि हमने अप्रैल से इस्तीफे दिए हुए हैं। कभी ये हुकूमत कहते हैं हमने तनख्वाह ली, जबकि किसी ने भी कोई सैलरी नहीं ली। इस आइनी हुक्म को रोकने के लिए हम सख्त एहतजाज करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पीडीएम ने चैलेंज किया था कि इस्तीफे दे, हम मंजूर कर लेंगे। आज 8 माह हो गए, हमारे इस्तीफे नहीं मंजूर किए जा रहे। अब हम स्पीकर के बार बार कहने पर अपने हाथ से लिखे हुए एक एक फर्द जाके इस्तीफा देना चाह रहा है, पर स्पीकर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा कि कोई सियासी जमात असम्बली से रिज़ाइन देना चाहे जो उसका कानूनी और आइनी हक है, लेकिन उसे इस हक से भी रोका जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने कल तमाम पीटीआई की अरकान कौमी असम्बली को केपीके हाउस में मदऊ किया था, जहां से उन्होंने जाना था। तो इमरान खान ने, अब जब उन्हें पता चला कि स्पीकर इस्लामाबाद में है ही नहीं, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और फिर शायद खबरें आ रही हैं सामने जा रही। तो कल उन्होंने केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने वाला इजलास, जिसमें उन्हें वीडियो लिंक से खिताब करना था, वो मुलतवी कर दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ के
कायदीन ने सख्त गमो गुस्से का इजहार किया है कि स्पीकर हमेशा गैर जानिबदार होता है, स्पीकर का ये रवैया नामुनासिब है। दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, 31 दिसंबर को पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मुकम्मल तैयारियां कर दी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में लड़ने के लिए पीडीएम के पास कैंडिडेट नहीं है और आज फिर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बकौल हुकूमत के दबाव पर इलेक्शन मुलतवी कर दी हैं, जिसके खिलाफ वो अदालत में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं और पूरी हुकूमत का फोकस एक है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें नाअहल किया जाए। उन्होंने कहा जब हम असम्बली तहलील करने का पंजाब और केपीके करते हैं तो उस वक्त भी गैर आईनी काम करके गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई कर दिया, जिसे अदालत ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से फरार के हर रास्ते की तरफ जा रही है। ये जमहूरियत के लिए भी बायसे शर्मिंदा है और माशी तबाही इस कदर हो गई है कि इस माशी तबाही में मुल्क भर में दहशत गर्दी को लपेट में ले लिया है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट दहशत गर्दी को निस्तो नाबूद करने के लिए दिन रात एक कर रही है। इस पर पाक फौज के जवान भी शहीद हो रहे हैं। नाज़रीन, लिहाजा कल जो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में जाके देना था, स्पीकर की अदम मौजूदगी में इमरान खान ने वो मुलतवी कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे आईनी हक से रोका जा रहा है। मैं अप्रैल से कह रहा हूँ कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब तमाम माशी शबरजैदी और तमाम इकॉनमी के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत रही तो मुल्क में आज भी आटा 5 रुपए किलो महंगा हो गया और तारीख की बुलंद तरीन कीमत पर आटे की कीमत पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, बिजली की कीमत पहुंच चुकी है और गैस, सर्दियों में बिजली और गैस दोनों की लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं पहले ही कहता था अगर इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया तो ना मुल्क की इकानमी संभलेगी। इकानमी तो दरकिनार, सियासी अदम इस्तेकाम के साथ साथ मौजूदा हुक्मरानों की फ़राइज़ की कोताही की वजह से दोबारा दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में हमले शुरू कर दिए हैं जो काबिल अफसोस हैं, जिस बारे में कहा जा रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ ऑपरेशन करने जा रही है। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन के बारे में आज असद उमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश थी किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए। ये कैसी हुकूमत है? एक तरफ तो कहती हैं बल्दियाती इलेक्शन रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो वज़ीर दाखिला और हुक्मरान इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। जमहूरियत में इलेक्शन से फरार तो आमरीत होता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मौजूदा दौर आमरीत से भी बदतर है, जिसमें सियासतदानों और सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर हैं, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान की रसवाई हो रही है। असद उमर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने आज अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया है। इलेक्शन कमीशन नून लीग का विंग बना हुआ है। हमें समझ नहीं आती, जब भी इलेक्शन का आए तो इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार बन जाता है और अपने किए हुए फैसले खुद इन्होंने 31 दिसंबर को इलेक्शन का ऐलान किया था चीफ इलेक्शन कमीशन ने, और गुज़श्ता रोज़ उसे ही मुलतवी कर दिया जो एक गैर आइनी काम है। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन हमें इन्हें ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन पीडीएम की हुकूमत की मामनत करते हैं। एक हफ्ता कबल इलेक्शन कमीशन ने फैसला था कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और 31 दिसंबर को ही होंगे, लेकिन आज 27 को 4 रोज़ पहले पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ जब लोगों ने तैयारी कर ली तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए। हुकूमत की ये रविश जमहूरियत के मुनाफी है और ये हुकूमत इमरान खान के खौफ से मारे इलेक्शन कभी जनरल इलेक्शन से भागती है, कभी पंजाब और केपीके में हम असम्बली तहलील करें तो उसमें रुकावटें डालती है। तो ये हुकूमत दरअसल इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। ये अवाम में जाने से इसलिए डरते हैं कि अवाम अब इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा अक्सरियत से लाएगा, तो इस हुकूमत के गैर आइनी फैसलों को अदालतों में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमें पहले भी 8 दफ़ा गलत इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर अदालतों ने हमें रिलीफ दिया और हमें यकीन है कि वहाँ इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, असद उमर का कहना था हुकूमत की ख्वाहिश थी कि किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए। इलेक्शन कमीशन ने
वही कर दिखाया जो हुकूमत कह रही थी। पहले इस्लामाबाद में 50 यूनियंस थी, हमने बढ़ाकर 101 की ताकि लोगों के बुनियादी सतह पर काम हो सके। इस्लामाबाद हुकूमत ने आइन और कानून का मजाक उड़ाया हुआ है और ये लोग जमूर के बगैर चाहते हैं और साजिशों से मुसल्लत होना चाहते हैं, लेकिन हमने इनके रास्ते में आईनी रुकावटें खड़ी करनी हैं। उन्होंने कहा मेयर डिप्टी मेयर के डायरेक्ट इंतखाबात का मामला पीटीआई पहले ही हल कर चुकी है। हमारे ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीडीएम अदालत चले गए, इस्लामाबाद अब ये वापस आने पर तो कानून में चले गए हैं। रहनुमाई पीटीआई ने कहा कि हमने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी थी। इनको ख्याल था कि वो इलेक्शन से इसीलिए शिकस्त के खौफ से इलेक्शन मुलतवी कराए गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज शहीद बेनज़ीर भट्टो की शहादत का 2007 में उन्हें किया गया रावलपिंडी। बेनज़ीर भट्टो एक बहुत बड़ी सियासी विजन की मालिक थी। हमें याद है जब मुशर्रफ दौर में सहाफ़त पर कदगन लगाई गई, हमने एहतजाज किया तो हमारी दरख्वास्त पर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भट्टो भी प्रेस क्लब में पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इज़हार यकजहती के लिए आई। उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी आए और इमरान खान भी कई मरतबा आए। अब लगता है उससे ज़्यादा सहाफ़त की आज़ादी और जमहूरियत को बंद कमरों के फैसले से आज़ाद करने के लिए 22 करोड़ आवाम की जद्दोजहद को रोकने के लिए फिर गैर आइनी गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे जमहूरियत कमज़ोर होगी। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं और मौजूदा पीडीएम की क़यादत कहती है कि हमने इस वक्त पे भी इलेक्शन नहीं कराने, जबकि मुल्क के अहम अदारे मौजूदा हुकूमत के गैर मुनासिब रवैये पर सख्त गौर व फिक्र कर रहे हैं कि इन हालात में माशी तौर पर तबाह कर दिया गया, दहशत गर्दी अरूज पर आ चुकी और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क के लिए बड़े फैसलों की ज़रूरत पर गौर किया जा रहा है। बड़े फैसले कब करते हैं, आने वाला गलत है। जबकि इमरान खान ने हर किस्म की धमकी धांधली के बावजूद पुरअमन हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा पीटीआई उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक आवाम की मर्जी के साफ शफाफ इलेक्शन ना हो और नई हुकूमत आके मुल्क को इन क्राइसिस से निकालेगी। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।